राधे राधे दोस्तों, आपका स्वागत है। हिंदू धर्म में पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध तर्पण का बहुत महत्व है। ऐसे में सवाल उठता है कि जिन मृतकों के बेटे ना हो तो क्या बेटियां या परिवार की अन्य महिलाएं पिंडदान, तर्पण या फिर श्राद्ध कर सकती हैं। पितरों के प्रति सम्मान प्रकट करने और उनकी आत्मा की शांति के लिए पितृपक्ष में श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान ये सब करना बहुत महत्व माना जाता है। मान्यता है कि इन 15 दिनों में पितृलोक से मृत्युलोक में अपने वंशजों से सूक्ष्म रूप में मिलने आते हैं, लिहाजा उनका सम्मान करना, उनके लिए श्राद्ध अनुष्ठान आदि करने से वो प्रसन्न हो जाते हैं। अपनी पसंद का भोजन और सम्मान पाकर के पितृ संतुष्ट होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। इस साल 29 सितंबर से 14 अक्टूबर तक पितृपक्ष रहेगा। इस दौरान घर के बेटे पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान आदि करते हैं। लेकिन लोगों के मन में जिज्ञासा होती है कि जिनके घर में बेटे ना हो उन घरों में श्राद्ध, तर्पण आदि कैसे किया जाए। क्या बहु बेटियां कर सकती हैं पिंडदान? ऐसा बहुत सारे जो प्रश्न है वो लोगों के दिमाग में आते हैं। जाहिर है कई लोगों के मन में ये सवाल उठता है कि क्या महिलाएं भी श्राद्ध कर सकती हैं। तो इसका मतलब है हाँ, घर में यदि बेटी ना हो या कोई अन्य कारण के चलते भी परिवार की महिलाएं अपने पूर्वजों के सम्मान और आत्मा की शांति के लिए ये अनुष्ठान कर सकती हैं। हालांकि इसके लिए उन्हें कुछ नियमों का पालन करना होता है। इतना ही नहीं, श्राद्ध के अलावा महिलाएं पिंडदान भी कर सकती हैं। पुत्र ना हो तो कौन कौन कर सकता है ये श्राद्ध, ये भी जानना जरूरी है। जिस व्यक्ति के पुत्र ना हो उसके परिवार की महिलाएं यानी कि पुत्री, पत्नी और बहू उस व्यक्ति के लिए श्राद्ध और पिंड दान कर सकती है। गरुड़ पुराण के अनुसार यदि कोई पुत्री सच्चे मन से अपने पिता का श्राद्ध करती है तो पुत्र के ना होने पर भी पिता उसे स्वीकार कर आशीर्वाद देता है। इतना ही नहीं, श्राद्ध के समय यदि किसी कारण से पुरुष वहां पर उपस्थित नहीं है तो भी घर की महिलाएं श्राद्ध कर सकती हैं। यहाँ तक कि वाल्मीकि रामायण में इस बात का उल्लेख है कि सीता जी ने राजा दशरथ का पिंडदान किया था क्योंकि श्री राम को सामान लेकर के आने में देर हो गई थी और वो समय निकलता जा रहा था। तो इसीलिए सीता जी ने राजा दशरथ का पिंडदान कर दिया था। पुत्र ना होने की स्थिति में भी मृतक के भतीजे, भांजे, चचेरे भाई जैसे परिवार के अन्य सदस्य भी श्राद्ध कर सकते हैं। यदि परिवार में कोई भी ना हो तो मृतक का शिष्य, मित्र, रिश्तेदार या परिवार के पुजारी भी श्राद्ध कर सकते हैं। ये जो लोग हैं वो स्त्री या पुरुष कोई भी हो सकता है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर एक स्त्री या फिर एक महिला जो है वो पिंडदान या फिर श्राद्ध कर रही है तो उनको इन बातों का भी ध्यान जरूर से रखना चाहिए। श्राद्ध, पिंडदान जैसे अनुष्ठान करते समय महिलाओं को कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद ही जरूरी है, जैसे कि इस समय सफेद या फिर पीले रंग के कपड़े ही पहने। इसके अलावा बेहतर होगा कि विवाहित महिलाएं ही श्राद्ध करें। कुंवारी कन्याओं को श्राद्ध करना मना किया जाता है। पितृ तर्पण करते समय महिलाओं को ये ध्यान रखना चाहिए कि वे जल में कुशा और काले तिल डाल करके तर्पण ना करें क्योंकि इसकी मनाही होती है। लेकिन इसकी जगह अगर कोई पुरुष या फिर कोई पुत्र, बेटा जो है वो तर्पण कर रहा है तो उसको जल में कुशा और काले तिल डालना अनिवार्य है। ये जानकारी यहीं तक ही। जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें क्योंकि यहाँ पर इस तरीके की महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहती हैं। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। राधे राधे दोस्तों।